ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज दूसरे सत्र में हम सभी भगवद गीता का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, क्योंकि सवेरे के सत्र में हम सभी ने देखा कि महर्षि वेद व्यास जी जो निमित्त बने भगवद गीता की रचना करने के लिए, तो कैसे आज से 5000 साल पूर्व उन्होंने वर्तमान समय को देखा और उसको एक महाभारत एपिक के रूप में लिखा। साथ ही साथ जो वर्तमान समय में प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, जो अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उन सब का समाधान भगवद गीता के रूप में दिया। और इसलिए भगवद गीता आज के युग के लिए है, क्योंकि आज की दुनिया में ही अर्जुन भी है, भीम भी है, अर्थात पांडव भी है और कौरव भी है। पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत करने वाले, कौरव अर्थात जो भगवान से विपरीत रहने वाले। और इसीलिए कहा जाता है विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। जिसकी आज के युग में भी ईश्वर के साथ प्रीत है, उसकी विजयी निश्चित है, क्योंकि भगवान हमेशा प्रीत बुद्धि आत्मा के साथ ही होते हैं और विपरीत बुद्धि अपने अहंकार में होते हैं, इसीलिए तो भगवान से विपरीत होते हैं, तभी उनका विनाश होता है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसको कहा गया कि भगवान का गाया हुआ मधुर गीत, लेकिन ये भगवद गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल। इसी संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण ही गीता को संघर्ष का शास्त्र कहा गया है। कुछ समय पहले मेरा कुरुक्षेत्र जाना हुआ गीता जयंती पर, और उस कार्यक्रम के बाद मुझे कहा गया कि चलिए आपको यहाँ के गीता के ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। तो मुझे ले जा रहे थे जहाँ एक्चुअल भगवद गीता भगवान ने सुनाई थी, उस स्थान पर जिसको कहा जाता है ज्योतिसर। जाते जाते मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था, तो मुझे बताया गया कि एक छोटा सा गांव था जहां शिवजी का मंदिर था, जिस शिवजी के मंदिर का नाम था स्थानेश्वर, और उसी मंदिर के नाम से उस गांव को जाना जाता था, स्थानेश्वर नाम से। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, तो मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर आया था और उन्हें ये महसूस हुआ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह और उसका कोई नामो निशान नहीं है,
तो उसके बाद उसको स्थानेश्वर को कुरुक्षेत्र नाम दिया और फिर जो थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था और फिर उसको डेवलप करना शुरू किया। आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। मैंने इंटरनेट में जाकर के इस इंफॉर्मेशन को चेक किया। बात सही थी कि 1947 में कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। तो मेरे आश्चर्य की बात ये लगी कि जहाँ भगवान आया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना जहाँ हुई और 1947 तक उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं था। बड़ा आश्चर्य लगा। खैर, उसके बाद जहाँ ज्योतिसर गए, जहाँ दिखाते हैं कि एक्चुअल युद्ध हुआ, वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और एक तख्ती लगी है, एक वृक्ष है जहाँ तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा था गीता उपदेश स्थल। अब वो मैदान देखा तो मैदान तो बहुत छोटा दिखा। अक्षोणी की सेना वहाँ खड़ी कैसे होगी मालूम नहीं, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि 84 कोस में ये इतना बड़ा युद्ध का मैदान बन गया था। अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा कि जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तो कितना समय लगा? 18 चैप्टर्स, 700 श्लोक, कितना टाइम लगा होगा भगवान को ये गीता का ज्ञान देने में? तो मुझे बताया गया कि बहुत सारे ओपिनियंस है उसके लिए। कोई कहते हैं कि 2.25 घंटे लगे, कोई कहते 45 मिनट्स लगे। मैंने कहा कि अगर युद्ध का क्षेत्र है, सारी सेना अक्षोणी की खड़ी है और भगवान अगर 2.25 घंटे, चलो छोड़ो 2.25 घंटे, 45 मिनट्स तक भी अगर गीता ज्ञान अर्जुन को देते रहे तो उस समय दुर्योधन का रिएक्शन क्या था? क्या डिड ही अलाउ? ही डिड नॉट रिएक्ट। कि भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, सारे सैनिक खड़े हैं, युद्ध हो नहीं रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? और उसका कोई रिएक्शन नहीं। आज अगर रास्ते में भी दो व्यक्ति लड़ने के मूड में हो और एक को आप सज्जन देखो और उसको कहो कि भाई मैं तुझे 10 मिनट के लिए गीता ज्ञान देता हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा? रिएक्ट करेगा, दिस इज नॉट द प्लेस। आपको गीता ज्ञान देना है घर में जाकर देना, यहां तो हमें लड़ने दो। वी आर इन मूड के, हम लड़ने के उसमें आ गए। ठीक इसी तरह दुर्योधन जो युद्ध के लिए इतना उतावला था और भगवान उसको 45 मिनट्स तक ज्ञान देते रहे और सारे सैनिक खड़े हैं, युद्ध हो नहीं रहा है, शंखनाद बज चुके हैं और दुर्योधन का कोई रिएक्शन नहीं। वो भी आकर भगवान को कहना चाहिए, अरे ज्ञान देना है घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस। दूसरी बात कि क्या युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, वो मनस्थिति चाहिए। अर्जुन की तो वो मनस्थिति नहीं थी और भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उसके मन में अनेक प्रश्न भरे हैं। मैं क्यों ये युद्ध करूं? उससे क्या होगा? इतने लोग मारे जाएंगे, सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। अनेक प्रश्न उसके मन के अंदर है। इतना महाविनाश के लिए मैं निमित्त क्यों बनूं?
तो दुर्योधन का कोई रिएक्शन नहीं। चलो, किसी ने मुझे कहा कि नहीं, उस वक्त भगवान ने टाइम फ्रीज कर दिया था। मैंने कहा फ्रीज कहाँ किया था? शंखनाद बज रहे हैं, हाँ, हलचल हो रही है और भगवान गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो फ्रीज कहाँ हुआ था? भावार्थ ये कि यही स्पष्ट करता है कि ये कोई हिंसक युद्ध नहीं था, क्योंकि अगर भगवान हिंसक युद्ध करा सकते थे तो क्या अहिंसा के आधार पर अर्जुन को जो धर्म के लिए कहा गया है कि तुझे धर्म के लिए युद्ध करना है, भावार्थ ये कि अधर्म का नाश करना, क्या ये भगवान की कैपेसिटी नहीं थी? युद्ध ही एकमात्र विकल्प था? ऐसे कई प्रश्न मन के अंदर खड़े होते हैं। और दूसरी ओर जो कहा अक्षौणी सेना, कितने? 18 अक्षौणी। लगता है कि महर्षि वेद व्यास जी का 18 फिगर के साथ बहुत गहरा जुड़ाव था। 18 दिन युद्ध चला, 18 अध्याय सुनाए, है ना? और 18 अक्षौणी सैनिक थे, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। 18 फिगर कंप्लीशन का फिगर है। 8 + 1 9, 9 फिगर कंप्लीशन का होता है। और इसलिए बताया गया कि कंप्लीशन के लिए ये संघर्ष जरूरी है। और ये कोई हिंसक संघर्ष नहीं है, लेकिन हर मानव के जीवन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, हर इंसान लड़ रहा है। आज के युग में कौन इंसान है जो लड़ नहीं रहा है? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है। हर कोई तो लड़ रहा है। कौन है जो लड़ नहीं रहा है? और जब लड़ते 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 मनुष्य भी थक जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है, उस समय उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो गीता ज्ञान है ही मोटिवेशन के लिए, जहां वो हर इंसान को, जो अर्जुन बन चुका है, लड़ते लड़ते सारी पोटेंशियल होने के बावजूद भी उसने छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिए और विनती करने लगा कि आई डोंट वांट टू फाइट। तो ऐसे समय के लिए ही उसको मोटिवेशन चाहिए। इसलिए ये कोई हिंसक युद्ध नहीं था, लेकिन अहिंसक युद्ध मनुष्य का अपने जीवन के अंदर। 18 अक्षौणी सैनिक थे। 18 अक्षौणी में कितना होता है? मैं इंटरनेट में जाकर के सर्च कर रही थी कि महाभारत के युद्ध के समय संगठन के लिए पत्ती के इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतने एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितना होता है? कितने पत्ती होते हैं? तो उसमें दिखाया कि एक अक्षौणी के अंदर 21,870 पत्ती होते हैं। 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में थे। अगर इसको 18 अक्षौणी के रूप में दिखाया जाए
तो 18 अक्षोणी में कितने होते हैं? तो इस फिगर को मल्टीप्लाई करें बाय 18 तो 18 अक्षोणी में कहा जाता है 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षोणी में थे। लेकिन अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला और एक योद्धा तो 2 हो, हाथी पर एक योद्धा हो और एक हाथी चलाने वाला महारथ हो तो 2 हो गए। तो इस फिगर को अगर मल्टीप्लाई करें तो रथों पर 7,87,320, हाथियों पर 7,87,320, पैदल सैनिक 5 के हिसाब से 19,66,300 पैदल सैनिक थे और घोड़े पर 11,80,980 घुड़सवार थे। इस फिगर को टोटल अमाउंट करें तो 47,23,920 इतने युद्ध के मैदान में थे, युद्ध के मैदान में। लेकिन अगर देखा जाए ये 47,23,920 लोगों के परिवार तो होंगे और एक एक परिवार में 5-5, 6-6 सदस्य भी अगर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 47 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, एक फैमिली में माता पिता, हस्बैंड वाइफ और बच्चे 2 हो तो टोटल 6 मेंबर्स हो फैमिली के अंदर। तो इस फिगर को मल्टीप्लाई करें बाय 5 तो कितने हो जाएंगे? और उस जमाने में एक एक बच्चे तो थे नहीं, 5-5, 6-6 बच्चे, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। लेकिन फिर भी हम मिनिमम लिया जाए कि 2-2 बच्चे भी हो तो भी मल्टीप्लाई बाय 5 या 6 करो तो कितना फिगर हो जाएगा? करोड़ों में जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही सनसेट हो जाता था युद्ध विराम होता था, क्योंकि उस समय फ्लड लाइट्स तो थे नहीं जो रात को भी युद्ध चले, मिसाइल वॉर तो थी नहीं। तो जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध विराम होता था और सब साथ में मिलकर भोजन करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? सोचो तो सही। आज अगर 500 लोग एक शादी में आते हैं तो उनका भोजन बनाने वाले कितने होते हैं? और 18 दिन युद्ध चला तो 47 लाख लोगों के लिए कितना अनाज चाहिए, कितनी सब्जियां चाहिए, कितना चावल चाहिए, और वो गोडाउन इतना भरा होना चाहिए। तो पहले से इतनी तैयारी होगी। सोचने की बात है। ये सब अगर कैलकुलेट करना आरंभ करें हम तो कितना हो जाएगा भोजन बनाने वाले का एडिशन। फिर कहा जाता है कि इतने ही नहीं थे, लेकिन मान लो कि युद्ध के स्थान पर इतने लोग मरते थे, घायल होते थे, तो घायल लोगों को उठाने वाले, हॉस्पिटल में ले जाने वाले, हॉस्पिटल में उसकी मलहम पट्टी करने वाले सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, वैद्य, उस जमाने में वैद्य होते थे, तो वैद्य हो, मरहम पट्टी करने वाले, जो मर जाते थे युद्ध में उसको जलाने वाले, क्योंकि दूसरे दिन वहाँ तो युद्ध होता नहीं था, वो स्थान तो क्लियर करना पड़ेगा, उन लोगों को जलाने वाला। और फिर जो है, जो बाणों से युद्ध होता था तो बाण इतने तो थे नहीं कि ऑटोमेटिक तरकश में भर जाएंगे, तो बाणों को लाने वाला, ले जाने वाला, तलवारों को लाने वाला, जो ढाल है उसको लाने वाला, तो वो कितने होने चाहिए। और उन सब फिगर को अगर ऐड किया जाए 47 लाख के साथ
परिवार वाले, भोजन बनाने वाले, हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर्स, उनके फैमिलीज, और ये सामान पहुंचाने वाले, मृतकों को उठाने वाले, घायलों को ले जाने वाला हॉस्पिटल के अंदर, इन सब फिगरों को ऐड किया जाए तो मैं समझती हूँ 140 करोड़ भारतवासी होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था अपने समाधि अवस्था में, कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तब हर इंसान को गीता ज्ञान की आवश्यकता है। उसके जीवन के लिए उसको ये ज्ञान की जरूरत है। तो 140 करोड़ भारतवासियों की ये कहानी है। इसीलिए उसको कुरुक्षेत्र की कथा नहीं कहा, महाभारत की कथा, महाभारत की कथा कहा। सारे भारत में आज ये संघर्षमय जीवन हर कोई जी रहा है, और इसलिए युद्ध करते 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 जब दिल शिकस्त हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो उसको गीता ज्ञान की ही आवश्यकता है। इसलिए कहा कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, वो तो आज भी मौजूद है। एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है। हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, जहां इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब वैल्यूज के आधार से संघर्ष करता है तो वो धर्म क्षेत्र बनता है। जब वाइसेस को लेकर के संघर्ष करता है तब वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये आज का इंसान का जीवन है। इसीलिए कहा गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए। प्रथम अध्याय में मानव की समस्याओं का दर्शाया गया है, दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया हुआ है। तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में उसका एसेंस, कंक्लूजन, सारांश दिया गया है। और इस तरह से देखा जाए तो गीता ज्ञान माना ही आपका ईश्वर के साथ का एक संवाद। मनुष्य भी जीवन रूपी संघर्ष में जब दिल शिकस्त हो जाता है तब मन ही मन प्रार्थना के रूप में ईश्वर के साथ बातचीत करता है, संवाद करता है और भगवान को अपनी समस्याओं को दर्शाता है। तो गीता ज्ञान माना ही परमात्मा के साथ आत्मा का संवाद। क्योंकि हमने इस संसार को इतना कॉम्प्लिकेटेड और दूषित कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है, जहां खास करके मेंटल पोल्यूशन इतना अधिक हो गया है, इतना नेगेटिव थिंकिंग आरंभ हो गया है कि आज कई लोग इसके कारण जो सुसाइड कर रहे हैं। यानी हम इस विश्व को पुनः रहने लायक बना सकते हैं, बेशर्त हमें ये मालूम हो कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। माना जीवन का एम क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है और उस तक पहुंचने के लिए वो वैल्यूज कौन से हैं, ये जानना जरूरी है। और इसलिए प्रथम अध्याय के अंदर जो कहा गया विषाद योग, विषाद योग माना कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है। उसके मुख्य दो पात्र है स्वयं भगवान और अर्जुन,
और उसके साक्षी अक्षोणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय विदरण निराशा में डूबता जाता है, इस भय के कारण कि वह इस युद्ध में अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य करने पर उसको पाप लगेगा। अब सोचने की बात यह है कि जैसे ही अर्जुन के मन के अंदर विषाद आता है, क्यों आया विषाद, तो हमें समझाया जाता है कि जब अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, और फिर उसका मोह जागृत हो गया जब उसने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने चाचा मामा काका सबको देखा, तो उसका मोह जागृत हो गया। इसलिए वो निराश हो गया, डिप्रेस्ड हो गया और कहा कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे बड़े हैं। लेट अस बी प्रैक्टिकल कि पांडवों के साथ हमेशा ये बड़ों ने भी या कौरवों ने जब अन्याय किया, उनके अधिकार का भी उनको नहीं मिला। 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं मिला उनको। तब जो है ये सारे बड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा मामा काका सब चुप रहे, मौन रहे। किसी ने पांडवों का पक्ष नहीं लिया कि नहीं उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, दे हैव अ राइट, ये नहीं कहा गया। वहां तक कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय भी भीष्म पितामह मौन रहे, गुरु द्रोणाचार्य मौन रहे। तो क्या ऐसे लोगों के प्रति कभी मोह जागृत होगा? आज मान लो कि आपका परिवार हो, आपके चचेरे भाई हो और वो हर बात में आपके साथ अन्याय करते रहे और आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग उस वक्त कुछ नहीं बोले, चुप रहे, मौन रहे, तो क्या आपका कभी उनके प्रति मोह जागृत होगा? हो ही नहीं सकता है। तो अर्जुन का भी मोह उनके प्रति जागृत नहीं हुआ था, क्योंकि वो साक्षी था कि ये लोग कुछ नहीं बोले। जब बोलने का समय था, अधिकार था उनके पास, तो राइट था, फिर भी नहीं बोले। जब इतना चीटिंग हो रहा था जुए के खेल में, तभी भी नहीं बोले। तो उनके प्रति मोह जागृत कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। लेकिन फिर अर्जुन के विषाद का कारण क्या था? तो जब उसने भगवान से कहा मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, कौरव सेना को देखा, उसके बाद उसने अपनी सेना को देखा और अपनी सेना में उसको अपने पुत्र नजर आए। और जब पुत्र नजर आए तो उसको एक बात याद आ गई कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने कहा 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी है कि 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। तब द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पुत्र, तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन जानते थे कि भगवान ने हम 5 पांडवों की गारंटी ली है, लेकिन हमारे पुत्र की गारंटी नहीं ली है। और इसलिए कौरव हमें नहीं मार सकेंगे, क्योंकि भगवान साथ है इसीलिए। लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्र को जरूर मारेंगे। और पुत्र को खोने के बाद अगर ये राज मिल भी गया, तो क्या उस राजगद्दी पर बैठ करके उसका सुख ले सकेंगे, या हर वक्त मन कचोटता रहेगा
कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों की बलि दी है, पुत्र को खोया है, तो क्या उसका सुख मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा? उस विजय का भी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन का पुत्र मोह जागृत हो जाता है। जिस तरह आज कोई जज हो, बहुत बड़े ओहदे की सीट पर है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मान लो कि किसी ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया और किडनैप करके फिरौती के रूप में जो डिमांड किया, उस समय वो जज को अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा या अपने बच्चों को मरने देगा? क्या करेगा? उसका पुत्र मोह जागृत होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, वो भी इंसान है। तो पुत्र मोह जागृत होना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए अर्जुन का भी जब पुत्र मोह जागृत होता है, तब वो भगवान से कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, इससे तो बेटर है कि हम जंगल में रहेंगे सारा जीवन, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फैमिली तो पूरी साथ में रहेगी, तो फैमिली के साथ हम अपना सुख तो भोग सकेंगे। ये धर्म युद्ध करने में भी हम अपने बच्चों को खो देंगे, उसके बाद अगर उस राजगद्दी को प्राप्त भी किया तो हमें सुख कहाँ है? कि हमारा मन हमें बार बार कहता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों को खोया है, इसलिए उसका विषाद जागृत हुआ। और तब आज की दुनिया को अगर देखा जाए कि अर्जुन माना इच्छा और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर नित्य गुण अवगुण के बीच में युद्ध चलता है। और जब मन थक जाता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब बुद्धि भी सरेंडर करने लगती है, बुरी आदतों का शिकार बनती है। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरता है, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को असफलता पर असफलता मिलने लगती है और तनाव भर जाता है, तब वो बुरी आदतों का शिकार होने लगता है। तो इसलिए आज के अर्जुन के लिए जब वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, जब वो निराश डिप्रेस्ड हो जाता है, तब उसे गीता ज्ञान की ही आवश्यकता है। और इसीलिए दूसरे अध्याय में सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मा की शाश्वतता और आत्मा अविनाशी सत्ता है। दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान अर्जुन का संवाद ही चलता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा का विषय लिया गया है कि शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा अनश्वर है। सांख्य योग का विषय लिया गया है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता बताई गई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। इस तरह अर्जुन के जो भी सवाल मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं और वो जब अपने आप को सरेंडर करता है ईश्वर के आगे, अपना शिष्य निश्चित करने के लिए कहता है कि हे प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूँ, सरेंडर करता हूँ, आप मेरे विषाद को दूर करो। इस अध्याय में एक
प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का एसेंस आ जाता है और अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, आत्मा, ऐसे अनेक बातों पर चर्चा हुई है और सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया जाता है। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो फिर भी उसका विषाद की बातें चलती रही और फिर जब वो थक जाता है, हार जाता है, तब आशा की किरण एक प्रभु ही है। और इसलिए 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रथम अध्याय में भगवान बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, अर्जुन की मनोव्यथा सुनते हैं। फिर 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर बात यहाँ कही है श्री कृष्ण ने अपने पुनर्जन्म की, कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म है। हम सब वस्त्र बदली करके मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात करते और फिर 4थे अध्याय में जब अर्जुन ने सवाल पूछा कि ये रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु क्या आप हम सबकी तरफ पैदा होते हो? अब श्री कृष्ण को तो वो बचपन से जानते थे, सखा भाव था उसका। उसके बाद भी वो उनको पूछते हैं कि क्या आप सबकी तरफ पैदा होते हो? और उस समय भगवान वाच, नहीं, मैं जन्म मरण के चक्र से परे हूं, अजन्मा, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं, अव्यक्त हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है तुम्हारे जैसे। अर्थात ये बोलने वाली शक्ति निराकार है, जो श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रही है, जो श्री कृष्ण के तन में अवतरित हुई है, जिसके लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता। जबकि श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, अर्जुन देख रहे थे, फिर भी जब भगवान कहते इन चरम चक्षु से तुम मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? श्री कृष्ण तो नहीं था, भगवान उवाच। इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आया, क्योंकि उनके माध्यम से बोलने वाली शक्ति भगवत शक्ति थी, श्री कृष्ण नहीं था। और वो भगवत शक्ति कौन थी? तो जिस तरह संसार के अंदर 4 राम मशहूर है, कौन से 4 राम बताए गए हैं? एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा गया है। इसलिए रामायण, रामायण जब होता है, अर्थात श्री राम की जर्नी, श्री राम की जर्नी, द जर्नी ऑफ राम, आत्मा राम की जर्नी। एक है दशरथ के बेटे राम की जर्नी, दूसरी है आत्मा राम की जर्नी। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में लेटा, आत्मा राम, तीसरा राम जगत से न्यारा,
परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम सकल पसारा, जिसने ये सकल सृष्टि का निर्माण किया। तो ब्रह्मा जो संसार का रचता है, जिसने संकल्पों से सृष्टि को रचा, उसको भी राम कहा गया है। तो ये 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा और चौथा राम सकल पसारा। ये 4 राम की कहानी रामायण के अंदर भी मिक्स हो रही है। ठीक इसी तरह कृष्ण भी 2 है। इसलिए भगवत गीता में भी ये दोनों कृष्ण की बातें आती है। कहाँ कहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं और कहाँ कहाँ वो भगवत शक्ति बोलती है। उसको पहचानना, उसको अलग करना बहुत कठिन है। लोग इसीलिए भगवत गीता को समझ नहीं पाते कि कौन बोल रहा है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, आकृष्ट माना आकर्षण करने वाला, जिसकी बहुत सुंदर मोहिनी मूरत है, जो सबको अपने तरफ आकर्षित करता है। तो एक श्री कृष्ण है जो मोहिनी मूरत वाला है, जो सबको मन का मोहन है, मन को मोहने वाला है। और दूसरा आकृष्ट करने वाला निराकार परमात्मा है, जिसके लिए भी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, सदा कल्याण करने वाले शिवम है और अति सुंदर है, आकृष्ट करने वाला है, सबको आकर्षण करने वाला है। वो परमात्मा को भी कृष्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश पुंज है, ज्योतिर्लिंगम है। आज अगर चारों तरफ अंधेरा हो तो जहां एक छोटी सी लाइट भी होगी, सबका ध्यान आकर्षित करती है। तो परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है। तभी तो अर्जुन को जब विराट रूप का साक्षात्कार होता है, उस समय अर्जुन ने कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा। तो वो तेजोमय है। तो वो तेजोमय स्वरूप जो है वो भगवत शक्ति है, जो परमात्मा अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण में। और श्री कृष्ण भी इसीलिए कह रहे हैं मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म है और आगे भी होंगे। लेकिन चौथे अध्याय में वो भगवत शक्ति कहती है मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मैं शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं। मैं इस संसार में किसी मां के गर्भ से नहीं आता, क्योंकि वो अवतरित होते हैं। इसलिए कहा कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, क्योंकि उस निराकार को ये चरम चक्षु नहीं देख सकती है। और फिर भगवान ज्ञान देते हैं अर्जुन को उसका मोह दूर करने के लिए, और कहा जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। उसमें आत्मा का नाश तो नहीं होता है। तो तू इतना विचलित क्यों हो रहा है? आज एक बच्चा जब युवा अवस्था में जाता है तो क्या कोई भी माँ बाप शोक करते हैं कि हमारा बच्चा युवा अवस्था में क्यों गया? खुशी होती है,
हमारा बच्चा बड़ा हो गया, खुशी होती है। अच्छा, युवा अवस्था से बुढ़ापे की ओर जाता है, तभी भी कोई शोक नहीं करता है कि भाई ये बूढ़ा क्यों हो रहा है, ये तो एवर यंग रहना चाहिए। नहीं, खुशी होती, अनुभवी हो गया है। तो दूसरी देह की प्राप्ति ये भी तो एक परिवर्तन है। बचपन से, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जाना एक परिवर्तन है। युवा अवस्था से बुढ़ापे की ओर जाना ये भी एक परिवर्तन है। और बुढ़ापे से एक नए देह में जाना, एक नए वस्त्र को धारण करना, ये भी तो परिवर्तन है। जब ये दो अवस्था में परिवर्तन के समय शोक नहीं किया, बचपन से युवा में गए तो शोक नहीं किया, खुशी हुई। युवा से बुजुर्ग अवस्था में गए तब शोक नहीं किया, खुशी हुई। तो फिर बुढ़ापे से जब एक नया वस्त्र धारण करता है तो उस समय शोक क्यों? कितना सरल शब्द में भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि तो स्वाभाविक है, जब वस्त्र पुराने हो जाते तो उसको बदली करना पड़ता है। आत्मा में इतनी शक्ति, एक क्षमता है, लेकिन शरीर कार्य नहीं कर रहा है, शिथिल हो गया है, तो उसको चेंज करना जरूरी है। तो आत्मा का नाश तो नहीं हुआ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कितने सुंदर तरीके से ज्ञान दिया गया। और फिर भगवान युद्ध का विधि विधान बताते हैं। जीवन के संघर्ष के लिए विधि विधान क्या है? तो भगवान कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। सुख दुख, सुख दुख किससे प्राप्त होता है? साधनों से सुख मिला। आज साधन बिगड़ गया तो दुख मिलता है। आपको गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, सुख प्राप्त हुआ। और फिर अगर पावर खत्म हो गया, पावर कट हो गया, एसी होने के बाद भी चलता नहीं है, तो दुख की प्राप्ति होगी। सर्दी गर्मी, सर्दी है हीटर ऑन कर दो, सुख मिलता है। और हीटर अगर न चले तो दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन सुख दुख साधनों से जब मिलता है तो वहाँ व्यक्ति इतना विचलित नहीं होता है, ऑल्टरनेट कुछ न कुछ अपना लेता है। मान लो कि बहुत गर्मी है और एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो अब न्यूज़पेपर लेकर के भी हाथ से पंखा देना चालू कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अगर दुख है तो दुख के अंदर भी अपने आप को सेट कर लेते हैं, कोई ना कोई विजडम को अप्लाई करते हुए। व्यक्ति परेशान नहीं होता है। सर्दी गर्मी में भी अपने आप को सेट कर लेता है। बहुत सर्दी है, गर्म कपड़ा पहन लिया, बहुत गर्मी है तो कैसे भी करके अपने आप को सेट कर लेता है। उसमें रिएक्ट नहीं करता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन मान अपमान, आज किसी ने मान दिया, सम्मान किया, बहुत खुशी हुई। और मान लो किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो जाते, मेरे को ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों होना चाहिए मेरे साथ, है ना। रिएक्ट करने लगते, गुस्सा आ जाता है। अब मैं भी उसको दिखा देता हूं, मैं भी उसका अपमान करता हूं, टिट फॉर टैट, है ना। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में अगर खड़े हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, और वहां भगवान अर्जुन को कहते सहन करो। अब सहन करेगा तो युद्ध कैसे करेगा, कैसे करेगा? युद्ध में तो सहन नहीं करना होता है, वहां तो एकदम जोश में होना चाहिए।
और वो अर्जुन को कहते सहन करना भरतवंशी पर निर्भर करता है। और यहां अर्जुन को संबोधित करता है भारत, यानी ये ज्ञान भगवान का समस्त भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, क्योंकि जीवन के संघर्ष में सहन भी करना पड़ता है। हर बार युद्ध करके ही विजयी नहीं होते हैं, कभी कभी सहन करते हुए भी विजयी हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते ये जीवन के संघर्ष में उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है। कभी सहन भी करना पड़ता है, कभी स्टेप्स उठाने भी पड़ते हैं, फर्म भी रहना पड़ता है, फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। तो सहन भी करना पड़ता है और कभी कभी आंख दिखानी भी पड़ती है। परिवार के अंदर बच्चे हैं, अगर आप हर बार सहन करने लगे उनकी हर हरकत को, तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। तो कहाँ आंख दिखानी भी पड़ती है। तो दोनों का बैलेंस जीवन के अंदर जरूरी है, क्योंकि जीवन में कंटिन्यू उतार चढ़ाव आना यह स्वाभाविक है। एक बहुत सुंदर बात मुझे किसी ने बताई, एक डॉक्टर साहब ने, कि जब हमारे पास पेशेंट आता है और पेशेंट का ईसीजी हम चेक करते हैं, तो ईसीजी का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे हुआ माना नॉर्मल है। ईसीजी का ग्राफ जब ऊपर नीचे होता है माना नॉर्मल है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन कहाँ आई बीच बीच में, तो एबनॉर्मल माना जाता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में। और अगर सीधी लाइन आ गई तो डेड, खत्म हो गया। ठीक इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव आना ये नॉर्मल है। अगर सीधी लाइन आ जाए तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान ये स्वाभाविक है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट एवरी मोमेंट, कहीं कहीं सहन करते हुए भी उसको पार करना। इसलिए कहा यह अहिंसक युद्ध है। जीवन के संघर्ष के अंदर विजयी होने की विधि विधान भगवान समझा रहे हैं। और फिर बहुत सुंदर बात कही, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। जिस तरह जल का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जैसे पात्र में आप डालो वैसा आकार ले लेता है। आप ग्लास में डालो ग्लास का आकार ले लेगा, बॉटल में डालो बॉटल का आकार ले लेगा, मटके में डालो मटके का आकार ले लेगा, पतीले में डालो पतीले का आकार ले लेगा। जैसा पात्र वैसा ही आकार ले लेता है जल, उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे पात्र उसको दिया वैसा आकार वो ले लेता है। कौन सा पात्र देना होता है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? कौन सा पात्र हम दे रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जैसा पात्र हम अपनी चित्त वृत्ति को देंगे वैसा वो बन जाएगा, इंसान को भी बना देगा उसी चित्त वृत्ति के आधार से, उसी कॉन्शियसनेस के आधार। अगर नेगेटिव कॉन्शियसनेस है, नेगेटिव चित्त वृत्तियां, अगर चित्त वृत्तियों को नेगेटिव पात्र में डाला तो हमारा जीवन तामसिक होने लगेगा। अगर चित्त वृत्ति को पॉजिटिव पात्र में डाला तो इंसान महानता के शिखर पर पहुंचने लगता है, जीवन के हर संघर्ष में विजयी होने लगता है। इट डिपेंड्स ऑन अस। नहीं तो एक बच्चे का जब जन्म होता है संसार के अंदर, तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है,
लेकिन जैसा पात्र में उसको डाला, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसा उसका जीवन बनने लगता है। पॉजिटिव पात्र में इसलिए डालना जरूरी है कि संघर्ष कम होता है। जितना नेगेटिव पात्र दिया उसको, उतना जीवन का संघर्ष बहुत विकराल हो जाता है। हर स्टेप पर उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह देते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। बहुत स्पष्ट शब्द में कहा, ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है। क्षेत्र यानी ये जीवन, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। आत्मा का इस शरीर रूपी क्षेत्र के अंदर जो परिस्थितियां आती है, जो चैलेंजेस आती है, उसके साथ में युद्ध है। और उस युद्ध को करने के लिए हमारी चित्त वृत्ति को कौन सा पात्र दे रहे हैं, ये हमें अपना चॉइस खुद करना है कि हम अपने चित्त वृत्ति को पॉजिटिव पात्र देते या नेगेटिव पात्र देते। ये हमारा अपना चॉइस है। भगवान तो पॉजिटिवली ही भेजता है। इसलिए एक बच्चा जब आता है, जन्म लेता है, तो मुट्ठी बंद करके आता है, मैं बहुत कुछ सात्विक गुण लेकर के आया। कितना पवित्र वो बच्चा है, निर्मल है, निर्दोष, कोई दोष नहीं है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, दोष इकट्ठा करने लगता है और उसी पात्र में अपनी चित्त वृत्ति को डाल देता है। इसीलिए आज एक इंसान महानता के शिखर पर पहुंचता है जब वो पॉजिटिव पात्र देता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? पॉजिटिव पात्र दिया तो महानता के शिखर पर पहुंचा। और वहीं आप देखो तो आज कोई टेररिस्ट जब नेगेटिव पात्र दे देता है अपनी चित्त वृत्ति को, तो महाविनाश के लिए भी निमित्त बन जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस एंड इट इज़ आवर चॉइस कि हम अपनी चित्त वृत्ति को कौन सा, व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है उसमें विजयी होने की द आर्ट ऑफ लिविंग भगवान सिखा रहे हैं कि मन भी वही सोचने लगता है। आज मन को मित्र बनाने के लिए कहा गया, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। कैसे फ्रेंड बनाएंगे उसको? कैसे फ्रेंड बनाएंगे? जब उसको पॉजिटिव पात्र देंगे तो मन हमारा ही मित्र बन जाता है। जब नेगेटिव पात्र देते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए कहा इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं, अपने मन को कौन सा पात्र देते, ये महत्व है। और फिर भगवान आगे कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन करना है। जो नेगेटिविटी है उसको आप शमन करो, शांत करो। और नहीं हो रही है तो क्या करो? परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, क्योंकि ईश्वर से जब शक्ति मिलेगी तब वो चित्त वृत्ति, नेगेटिविटी जो है वो शांत होगी। नहीं तो वो मन को भी बहुत नेगेटिव बना देगा। इसलिए कहा आसुरी संपद, माना जो इविल्स है, जो इविल डेविलिश क्वालिटीज है, उसको शांत करो। और परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करना है, स्थिर करना है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाते हैं और वह अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। विषय, विषय माना सब्जेक्ट की बात नहीं है, लेकिन आप सभी ने मंदिर में जाकर के एक आरती जरूर गाई होंगी, ओम जय जगदीश हरे। गाई है ये आरती, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक लाइन आती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। गाया है ना? विषय माना
जो विकृति है, नेगेटिविटी है, तो विषय विकार को मिटाओ और पाप को हरो देवा, क्योंकि उससे पाप हो रहा है। ये नेगेटिविटी से ही पाप होता है, तो उसको मिटाओ और मेरे पाप का हरण करो। भगवान को हम काम देते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान भी कहते कब तक? मैं तो पाप हरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप विषय विकारों को तो मिटाओ, नेगेटिविटी को तो खत्म करो। वो खत्म करना भगवान का काम नहीं है, वो खत्म करना हमारा काम है। जो नेगेटिविटी आ गई है उसको खत्म करना भी हमें होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष, यानी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जब बनाओ हर परिस्थिति में, और नेगेटिविटी को शांत करो, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाते। स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस भारत आ रहे थे तो वाया लंदन होकर के आना था, और जब लंदन में गए तो वहाँ गीता का अपमान किया गया। भरी सभा में बहुत लोग बैठे थे जहाँ उनको संबोधन करना था, लेकिन सबसे नीचे गीता को रख दिया फ्लोर पर, और बाकी सब शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा, और बड़ी सभा में हंसी उड़ाई गई। आपकी गीता आउटडेटेड हो गई, हमारी बाइबल टॉप पर है। अब आज की दुनिया का कोई व्यक्ति होता तो क्या करता था? आज की कितना रिएक्ट करता था, कितना रिएक्शन आता था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, गाली गलौज हो जाता था, किताबों को फाड़ना चालू करता था, मारपीट शुरू कर देता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद का बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड था। उन्होंने क्या किया? मुस्कुराया और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करो। लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, जैसे ही नीचे से गीता को खींचा सारी किताबें गिर गई। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया, अगर गीता फाउंडेशन में न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। ये गीता फाउंडेशन में, इट इज द फाउंडेशन, इट टीचेस अस हाउ टू बिल्ड आवर लाइफ ऑन द फाउंडेशन ऑफ गीता, द विजडम ऑफ गीता, है ना। तो इसीलिए कहा उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया कि वो विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। परिस्थिति हर एक के सामने आती है, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिवली प्रोएक्टिव हो जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद ने अमृत तत्व को पाया था गीता से, इसलिए उसने पॉजिटिवली बात को लिया। लेकिन आज की दुनिया का इंसान जिसने गीता को आत्मसात नहीं किया है, वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं हर बात में। तो इसलिए गीता हमें जीवन के अंदर बैलेंस सिखाती है, मनस्थिति को भी हर परिस्थिति में बैलेंस करना सिखाती, तभी हम विजयी होते हैं। नहीं तो हर परिस्थिति में हार निश्चित है। तो इस तरह से आत्मज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, अर्थात हम सब अर्जुनों को आज भगवान ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। और फिर कहते ये शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां ये क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण
गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। उससे विवश होकर के जो माहौल है, जिस माहौल में व्यक्ति बड़ा होता है, उसी अनुसार उसके कर्म होने लगते हैं। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसलिए इसको कर्म क्षेत्र, ये जीवन को कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो इस जीवन को चाहे हम धर्म क्षेत्र बनाएं या कुरुक्षेत्र लड़ाई का मैदान बनाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन से गुण हम अपनाते, सात्विक गुण, राजसिक गुण या तामसिक गुण। तो इस तरह से दूसरे अध्याय में भगवान ने ये आत्मा का ज्ञान स्पष्ट किया कि कैसे जीवन आज के इंसान के लिए युद्ध क्षेत्र हो गया है। अब कैसे युद्ध करना है, परिस्थिति से भागना नहीं सिखाया। भगवान भागना नहीं सिखाते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में विजयी होना शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, वो विजडम देते हैं। और मन को भी कैसा पात्र देना है, ये विजडम भगवान ने दिया, जिससे हम जीवन के हर परिस्थिति में भी विजयी हो सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही उसको समाप्त करते हैं। कल सुबह आगे देखेंगे, बहुत सुंदर बातें सुनेंगे भगवत गीता की, जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।